नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से रक्तचाप बढ़ सकता है? किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से रक्तचाप बढ़ सकता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर? ऑप्शन है एस्ट्रोल, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। और इसका सही उत्तर होगा थायरोक्सिन। इसके अतिरिक्त स्राव के साथ, जिसे हाइपर सिक्रेशन के रूप में भी जाना जाता है, थायरोक्सिन हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, संभावित धड़कन का कारण बनता है और दिल की विफलता का कारण बन सकता है। यह हाइपर थायराइडिज्म से संबंधित है। With its excessive secretion, also known as hypersecretion, thyroxine causes an increased heart rate, high blood pressure, possible palpitation, and could lead to heart failure. It is related to hyperthyroidism. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर का ऊन कहा जाता है? Which of the following is called philosopher's wool? ऑप्शन से जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड या जिंक ऑक्साइड। और इसका सही उत्तर होगा जिंक ऑक्साइड। यौगिक जिंक ऑक्साइड यानी द कंपाउंड जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम अगर अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में जस्ता को हवा में जलाते थे और अवशेषों को इकट्ठा करते थे, जो सफ़ेद ऊनी गुच्छों में बनते थे। द कंपाउंड जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड philosopher's wool. It is said that alchemists, as part of their rituals, would burn zinc in air and collect the residue, which formed into white woolly tufts. जिंक ऑक्साइड के कई उपयोग हैं। पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में, त्वचा रोगों की इलाज के लिए जिंक मरहम में घटक, सनस्क्रीन और सन लोशन में सामग्री, रबर निर्माण में और फोटोकॉपी उत्पादों में। जिंक ऑक्साइड has many uses as white pigment in paints, component in zinc ointment for treating skin diseases, material in sunscreens and sun lotions, in rubber manufacture and in photocopying products। और हमारा अगला सवाल है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर? ऑप्शन से प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या नन ऑफ द अबव। प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। लाइटर में ईंधन के रूप में ब्यूटेन एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। सिगरेट लाइटर जैसे अन्य लाइटर में हल्के तरल पदार्थ का भंडार, तरलीकृत ज्वलनशील गैस जैसे प्रोपेन या ब्यूटेन, एक वाल्व और एक इग्निशन डिवाइस होता है। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन और अत्यधिक ज्वलनशील, रंगहीन, गंधहीन, आसानी से तरलीकृत गैस है। इसका उपयोग आमतौर पर सिगरेट लाइटर और पोर्टेबल स्टोव के लिए ईंधन, एरोसोल में परनोदक, हीटिंग ईंधन और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में किया जाता है। Lighters contain butane or liquefied petroleum gas as a fuel. Other lighters, like cigarette lighters, contain a reservoir of lighter fluid, a liquefied flammable gas such as propane or butane, a valve, and an ignition device. Butane is a hydrocarbon and a highly flammable, colorless, odorless, easily liquefied gas. It is typically used as fuel for cigarette lighters and portable stoves, or propellant in aerosols, or heating fuel, and in the manufacture of a wide range of products. हमारा अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट्स प्रोटीन इन द स्टमक? ऑप्शन से लाइपेज, ट्राइप्सिन, लार्ज युक्त एमाइलेज या पेप्सिन। लाइपेज, ट्राइप्सिन, सेलेब्री एमाइलेज या पेप्सिन। और इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन।
पेप्सिन एक पेट का एंजाइम है जो खाए गए भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। गैस्ट्रिक प्रमुख कोशिकाएं पेप्सिन को एक निष्क्रिय जाइमोजेन के रूप में स्रावित करती है जिसे पेप्सिनोजेन कहा जाता है। Pepsin is a stomach enzyme that serves to digest proteins found in ingested food. Gastric chief cells secrete pepsin as an inactive zymogen called pepsinogen। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ होता है, यानी कि स्टमक में, यानी कि पेट में, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ब्रेक करता है। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? Which of the following diseases is much rarer in women than in men? ऑप्शन से क्वाशिरकोर, निकट दृष्टि, वनात्ता या उपयुक्त सभी। क्वाशिरकोर, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णात्ता। कलर ब्लाइंडनेस रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। और जो रंग दृष्टि में शामिल जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पे ज़्यादा होते हैं, जिससे महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रंग अंधता अधिक आम हो जाती है। Color blindness disease is found much less in women than in men. The main reason behind this is that males only have only one X chromosome, while females have two. Many of the genes involved in color vision are on the X chromosome, making color blindness much more common in males than in females. और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या उपयुक्त सभी। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या उपयुक्त सभी। साइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड एक विटामिन बी है। यह शरीर को स्वस्थ नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। फोलिक एसिड की जरूरत हर किसी को होती है। जो महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं उनके लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त फोलिक एसिड प्राप्त करने से उसके बच्चे के मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में प्रमुख जन दोषों को रोका जा सकता है। फोलिक एसिड या विटामिन बी, it helps the body make healthy new cells. Everyone needs folic acid. For women who may get pregnant, it is really important. Getting enough folic acid before and during pregnancy can prevent major birth defects of her baby's brain or spine. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जानवर के जोड़े के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है? निम्नलिखित में से किस जानवर के जोड़े के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है? Which of the following pairs of animals has hemoglobin in blood? ऑप्शन से झींगा और आदमी, केंचुआ और सांप, आदमी और केंचुआ या आदमी और सांप, प्रॉन एंड मैन, अर्थवॉर्म एंड स्नैक, मैन एंड अर्थवॉर्म या मैन एंड स्नैक। और इसका सही उत्तर होगा मैन एंड अर्थवॉर्म यानी आदमी और केंचुआ। केंचुआ एनालिड्स के अंतर्गत आता है। एनालिड्स में एच होता है, वही श्वसन वर्णक जो मनुष्यों में भी मौजूद होता है। एच के कारण ही खून का रंग लाल हो जाता है। ये एक बड़ा बाह्यकोशिकीय हीमोप्रोटीन है। केंचुआ में एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। एच श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है जो रक्त में घुल जाता है। यह शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। रक्त कोशिकाएं केंद्र की खोपती है। केंचुए में उचित श्वसन तंत्र नहीं होता है, इसलिए सामग्री और गैसों के प्रसार के लिए एच प्लाज्मा में घुल जाता है। इसमें फेफड़े नहीं होते और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रसार त्वचा के माध्यम से होता है। Earthworm comes under annelids. Annelids contain Hb, the same respiratory pigment which is also present in humans. Due to Hb only, the blood turns a red color. It is a large extracellular hemoprotein. Earthworms possess a closed circulatory system.
Hb acts as a respiratory pigment which is dissolved in blood. It aids in the transport of oxygen to the body tissues. The blood cells are nucleated. Orthoworms do not have a proper respiratory system, so Hb is dissolved in the plasma for the diffusion of materials and gases. It does not have lungs, and diffusion of carbon dioxide of oxygen occurs through skin. The blood of all vertebrates and a few invertebrates contain hemoglobin, for example, orthworm, humans, birds, etc. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज जर्म्स एंटर थ्रू द ओपन वुंड? ऑप्शन से अतिसार, पिचिस, हनुस्तंभ या आंत्र ज्वर, डायरिया, डिसेंट्री, टेटनस या टाइफॉइड। और इसका सही उत्तर होगा टेटनस, हनुस्तंभ। टेटनस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के बीजाणुओं के साथ किसी कट या घाव के संक्रमण से होता है और अधिकांश मामले संक्रमण के 14 दिन के भीतर होते हैं। टेटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। टेटनस टॉक्साइड युक्त टीकों के साथ टीकाकरण के माध्यम से टेटनस को रोका जा सकता है। हालांकि जो लोग टेटनस से ठीक हो जाते हैं उनमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं होती है और दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। Tetanus is acquired through infection of a cut or wound with the spores of the bacterium Clostridium tetani, and most cases occur within 14 days of infection. Tetanus cannot be transmitted from person to person. Tetanus can be prevented through immunization with tetanus toxoid containing vaccines. However, people who recover from tetanus do not have natural immunity and can be infected again. हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा भाग किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा भाग किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू photosynthesis, at least half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by what? ऑप्शन से अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, शैवाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एल्गी यानी शैवाल। कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग 50% प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण तत्काल जलीय वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। यह जलीय जीवन के श्वसन के लिए आवश्यक है। Nearly 50% of total carbon dioxide fixation is carried out by algae through photosynthesis. Photosynthesis by algae releases oxygen in the immediate aquatic environment. It is essential for respiration of aquatic life. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिला यानी स्त्रीलिंग हार्मोन है? Which one of the following hormones is a female hormone? ऑप्शन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो मुख्य महिला हार्मोन है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिन एक अन्य महिला हार्मोन है जो गर्भवती महिलाओं में नाल द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द टू मेन फीमेल हार्मोन्स। Human chorionic gonadotropin is another female hormone that is secreted by the placenta in pregnant women. और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने प्रिय मित्रगणों को, अपने परिजनों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चैनल पहुंच सके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।